जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और आरती। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कथा कही थी वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम हैं सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर एक दिन धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कर्मों में साथ देने वाले उसके मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया और वह भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। लेकिन वह चोरी करते हुए जब पकड़ा गया, तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया और इसके बाद धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो उसने फिर से चोरी की और जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकलने के बाद धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन धृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि कौंडिन्य ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से
उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से बढ़कर कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की यह कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार धर्मराज जी को मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री राधे कृष्ण की कथा। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी, तो औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गईं। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती हुई गईं और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुईं। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ली और अगले दिन वहीं जहाँ मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई तो रमा रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहन करके दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? तो लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए।
अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को समझते उसे देर नहीं लगी कि वह लाडो रानी, राधा जी और कन्हैया श्री कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार। उसके पास आते थे, राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं आऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब वो प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर वह बोलती है, लो आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गईं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाले की जय। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों
भक्तों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का मोहिनी एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान श्री राधा कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।